बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किफ़ायत शुआरी पॉलिसी का ऐलान किया और इसी पॉलिसी की धज्जियाँ उड़ाईं वज़ीर आला की मुशीर बराए समाजी बहबूद मशाल यूसुफ़ज़ई ने। ये ख़ातून रुकन जो है सूबाई काबीना की, इसकी जब नामज़दगी हुई इमरान खान साहब की जानिब से, तो तभी से कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये ख़ातून गुल खिलाएगी, और इस ख़ातून ने गुल खिलाना शुरू कर दिए हैं। एक तो पार्टी के अंदर इस ख़ातून की नामज़दगी के हवाले से, कैसे ये पैराशूट पे आईं, कहाँ से आईं, इस हवाले से पार्टी के अंदर, पार्लिमानी पार्टी के अंदर बड़ी ले दे हो रही है। शुरू दिन से इस फ़ैसले को तनक़ीद का निशाना बनाया जा रहा है। गो के मशाल यूसुफ़ज़ई का दावा है कि उनकी नामज़दगी इमरान खान ने की है, लेकिन तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी और की सिफारिश पर आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर बराए समाजी बहबूद मशाल यूसुफ़ज़ई और इसी महकमे के सेक्रेटरी के लिए बड़ी लग्जरी और कीमती गाड़ियों की ख़रीदारी का मामला है। एक समरी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और ख़बरें गर्म हैं। मैं आपको पूरी ख़बर भी पढ़ के सुना देता हूँ ये मामला क्या है। और फिर मशाल यूसुफ़ज़ई ने अपना सारा गुस्सा जो है वो जियो की रिपोर्टर नादिया सुबूही के ऊपर निकाला है। इस सारे मामले पर आज की इस वीडियो में बात होगी। मुशीर और सेक्रेटरी के लिए गाड़ी ख़रीदने की इजाज़त मांग ली गई है, जिसके लिए बाज़ाब्ता समरी तैयार की गई। समरी के मतन के मुताबिक मुशीर मशाल यूसुफ़ज़ई के लिए 1,71,00,000 रुपये की फ़ॉर्च्यूनर गाड़ी ख़रीदी जाए, जबकि महकमा के सेक्रेटरी की सरकारी गाड़ी की 7 साल की मुद्दत भी पूरी हो चुकी है। लिहाजा सेक्रेटरी समाजी बहबूद के लिए 73 लाख की सरकारी गाड़ी ख़रीदी जाए। समरी में यह भी कहा गया है कि महकमा ज़कात और समाजी बहबूद की गाड़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं। काबीना ने 17 अक्टूबर 2013 में वज़रा, मुशीर और मुआविनीन के लिए गाड़ियाँ ख़रीदने का फ़ैसला किया था। ताहम किफ़ायत शुआरी पॉलिसी के पेश नज़र महकमा ख़जाना ने नई गाड़ियों की ख़रीदारी पर पाबंदी लगाई है। समरी में वज़ीर आला से इस्तदा की गई है कि नई गाड़ियाँ ख़रीदने पर पाबंदी को हटाया जाए और 2 गाड़ियाँ ख़रीदने की मंजूरी दी जाए। ये समरी जो है, ज़रा ये कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस समरी को मुस्तरद कर दिया है। और ये जो इजाज़त मांगी गई थी, इस हवाले से फिर वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई समरी उनके दफ्तर को मौसूल नहीं हुई। ये सारी तफसील मैंने आपके सामने रख दी है और ज़रा ये दावा करते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर ने ये समरी जो है, या जो ये इजाज़त मांगी गई है, इसको मुस्तरद कर दिया है और सख्त बरहमी का इज़हार किया है कि अगर एक तरफ तहरीक इंसाफ का दावा है कि जी किफ़ायत शुआरी पॉलिसी अपनाई जाए, तो फिर मशाल यूसुफ़ज़ई ने ये हरकत क्यों की है। ये जब सोशल मीडिया पर यह मामला गर्म हुआ तो मशाल यूसुफ़ज़ई सीख पा हुई और उन्होंने ट्वीट किया है और एक इंतहाई बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं जियो की रिपोर्टर नादिया सुबूही साहिबा के ऊपर। और इस इल्ज़ाम के मुताबिक उन्होंने जो चैट हुई है नादिया सुबूही के साथ मशाल यूसुफ़ज़ई की, उसके स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं। उसमें क्या है, स्क्रीनशॉट्स में क्या है, और फिर ऊपर मशाल यूसुफ़ज़ई ने लिखा क्या है। मशाल यूसुफ़ज़ई लिखती हैं कि नादिया की जानिब से महीने के पैसे डिमांड की गई। नादिया सुबूही को पैसे देने से मना किया। ये इमरान खान की हुकूमत है, यहाँ लिफाफा नहीं चलता, तो बाकायदा प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। ये मशाल यूसुफ़ज़ई का इल्ज़ाम है। नादिया सुबूही कहती हैं कि मैंने कब मशाल यूसुफ़ज़ई से कितने पैसों का मुतालबा किया है, इस हवाले से सबूत फ़राहम किया जाए, और बेबुनियाद इल्ज़ामात पर मशाल यूसुफ़ज़ई के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का हक़ महफूज रखती हूँ। ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं, इसमें बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे ये वाज़ेह हो या जिससे ये साबित हो कि नादिया सुबूही साहिबा ने पैसों की डिमांड की है मशाल यूसुफ़ज़ई से। नादिया सुबूही साहिबा को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एक अरसे से जानते हैं। इंतहाई पेशा वराना सलाहियतों की मालिक सहाफ़ी हैं
और आज तक उनके कैरियर में, उनके कैरियर के ऊपर ऐसा कोई इल्ज़ाम मैंने कम से कम नहीं सुना। और मशाल यूसुफज़ई के हवाले से मैंने बहुत बातें सुनी हैं, पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर। और ये जिस किस्म का सिलसिला मशाल यूसुफज़ई ने शुरू किया है, तो ये यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए भी ख़तरनाक बात है, सूबाई हुकूमत के लिए भी ख़तरनाक बात है। और शुरू दिन से इस खातून के हवाले से कहा जा रहा है कि ये मसाइल खड़े करेगी, और ये मसाइल खड़े करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमे के अंदर और भी बहुत सी बातें हैं, और जिस तरीके से ये खातून आईं, जिस तरीके से वो आगे बढ़ीं, जिस तरीके से वो हर मौके के ऊपर पेश रहीं, और ख़ुद नुमाई की शौकीन मशाल यूसुफज़ई साहिबा जो हैं, इन्होंने ये जो हरकत की है, यानी एक समरी बाकायदा जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है, जिसमें ये डिमांड की गई है कि इतनी इतनी की गाड़ियाँ जो हैं वो ख़रीदी जाएँ। अगर एक तरफ सूबाई हुकूमत किफ़ायत शुआरी की पॉलिसी पर अमल करना चाहती है, इंतहाई माली मुश्किलात का शिकार है ये सूबा, बहुत सारे हमारे बकाया जात जो हैं वो मरकज़ के पास फंसे हुए हैं। वज़ीर आला अली अमीन ख़ान गंडापुर बार बार वफाक से कह रहे हैं कि हमें हमारा आइनी और कानूनी हक़ दिया जाए। हम इस सूबे को अगर चला सकेंगे तो ज़ाहिर है कि हमें पैसों की ज़रूरत है, और वो पैसा कि जिसके लिए हम खैरात नहीं मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा आइनी और हमारा कानूनी हक़ है। ये हमें वफाक ने देना है, हमें मरकज़ ने ये पैसे देने हैं, क्योंकि इस खैबर पख्तूनख्वा के माली मामलात को हम अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए, पेंशन की अदायगी के लिए पैसे नहीं हैं। और दूसरी तरफ इस किस्म की अय्याशियाँ। अब मशाल यूसुफज़ई ने क्या सोच कर ये हरकत की है, और इसका फिर इलाज ये था इस मामले का, इस सारे मामले का, कि मशाल यूसुफज़ई इस मामले पर खामोशी इख्तियार करती। अगर ये समरी मुस्तरद हो गई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, अगर मुज़म्मिल असलम साहब ने भी कह दिया है कि ऐसी कोई समरी मेरे दफ्तर तक मौसूल नहीं हुई, और अगर मौसूल होती भी तो इसको मुस्तरद कर दिया जाता। अब मौसूल हुई है या मौसूल नहीं हुई, वो तो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ ने अब इसके लिए और सूबाई हुकूमत ने इसके लिए कोई तो बताना था, मीडिया को कुछ ना कुछ बताना था। मशाल यूसुफज़ई की जो ट्वीट्स हैं, जो ट्वीट है इस हवाले से, और नादिया सुबूही के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े अफसोसनाक हैं। ये कोई सादा मामला नहीं है, ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसको फिर आसानी से हम जो है वो आप फरामोश कर देंगे, हम फरामोश कर देंगे। ये बिल्कुल एक तो मशाल यूसुफज़ई ख़ुद कानूनी बारीकियों से वाकिफ़ हैं, ख़ुद वकील हैं, और वकील भी ऐसी हैं कि अब आगे क्या बात की जाए। ये जो स्क्रीनशॉट्स नादिया सुबूही के साथ जो चैट हुई है, वो चैट आप पढ़ सकते हैं, वो भी मैं आपको सामने बता रहा हूँ कि इसमें कहाँ डिमांड की गई है। जो इल्ज़ाम नादिया सुबूही साहिबा के ऊपर मशाल यूसुफज़ई ने लगाया है वो इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि उस चैट के अंदर, उस स्क्रीनशॉट के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर आप जब उस ट्वीट के अंदर जाते हैं तो लोगों के कमेंट्स भी पढ़ लीजिएगा। लोगों के कमेंट्स से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला असल में ख़राब कहाँ से हुआ है। मशाल यूसुफज़ई खामोशी भी इख्तियार कर सकती थी, मशाल यूसुफज़ई इस मामले को दबा भी सकती थी। वो कह सकती थी कि यार ऐसी कोई समरी जो है मेरे इल्म में नहीं है। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी कोई समरी तैयार की गई है, अगर सेक्रेटरी की जानिब से कोई ऐसी समरी तैयार की गई है तो मेरे इल्म में नहीं है। आप फिर ज़ोर देती कि जी किफ़ायत शुआरी पॉलिसी जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, हम उसी पॉलिसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमें किसी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, किसी कीमती गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। और मशाल यूसुफज़ई को क्यों किसी कीमती सरकारी गाड़ी की ज़रूरत पेश आएगी, उसको क्या कमी है। जो ये मामला ज़ाहिर है कि कानून इसको देखेगा, कानूनी फोरम्स पर इसको उठाया जाएगा, और ये मामला था, मैंने कहा कि आपके सामने रखूँ। बहुत शुक्रिया।